प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 इसका सेकंड पार्ट करा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड मार्क कराओ एक बार जरा। और इस तरफ ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूं। द वर्टिज ऑफ पी क्यू आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द आर वर्टेक्स। ध्यान दो जरा, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है। एक क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब वो क्या कंडीशन दे रखी है जरा पढ़िए। कंडीशन दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है कोऑर्डिनेट्स 2 and 1, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है -2 and 3 और आर ए कोऑर्डिनेट है 4 and 5। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द आर। एक मीडियन जो आर से निकल के जा रहा है, आर से पासिंग थ्रू हो रहा है, वो सामने जाएगा पी क्यू पर, ठीक है, एक्ट होगा। अब हमें समझ के चलना ये है, जानना ये है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन करनी है। जो ये लाइन गई है इसी की हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन लेनी है इस लाइन की, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, ठीक है। जो ये मीडियन है इसके हमें इक्वेशन लिख देनी है इसकी, ठीक है। इक्वेशन होने के लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए काम कर देंगे, लेकिन m की वैल्यू होनी चाहिए। m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो चले जरा देखें हम। ये एक कंडीशन आप देखिए कि जो कोई भी मीडियन अगर किसी लाइन पे जाएगा तो ये सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये एक कंडीशन होती है। या फिर इस पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल्स एरियाज में डिवाइड कर देगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इससे मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम। P और Q से मिड पॉइंट निकालने आते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये कितना है 9। मैंने लिए मिड पॉइंट्स, लेट पॉइंट्स ले लिए मैंने x एंड y है, सपोज कर लिए। सपोज इसको ये हो गया r, इसको d बोल देते हैं। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर x एंड y। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + -2 बाई मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये आपका स्कूल में आ चुका है, अगर याद नहीं है तो याद करो। तो मैंने x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x1 + x2 दैट्स मीन्स -2 + 2/2 दैट्स मीन्स 0/2 = 0। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या हो जाएगा, y1 + y2 यानी 3 + 1/2 दैट्स मीन्स 4/2 = 2। देन कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएंगे, 0 and 2। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए 0 and 2। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, तो हम इसका m डिफाइन कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन देनी है तो m होना चाहिए। तो m इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, y2 - y1 / x2 - ध्यान से दीजिए, ये y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 5 - 2 क्या होता है 3/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन डिफाइन करेंगे, या तो ये कोऑर्डिनेट ले लो या ये कोऑर्डिनेट ले लो, सेम थिंग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इस लाइन का नाम हमारे पास होगा डी आर। नाउ इक्वेशन ऑफ डी आर, y - y1
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास? वेरी गुड। m की वैल्यू क्या है और x1 की वैल्यू? देन y माइनस टू इंटू फोर इक्वल देन वी कैन से 3x माइनस 4y, ये 4y पहुंच जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा पर्सनली तो वो दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा, खुद पूछेगा, अपना डाउट क्लियर करेगा। वो ये ना सोचे कि पड़ोसी ने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछूं। वो अपनी समस्या का ध्यान रखे। अगर उससे समस्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कहीं, तो बेहिजक होकर पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेथड से समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा बताऊंगा, इसका दूसरा मेथड भी होता है निकालने का। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट से एक लाइन गुजरी है, पॉइंट्स है 2 and 5 एंड अनदर पॉइंट्स है -3 and 6। इन पॉइंट से एक लाइन गुजरी, ठीक है। और दूसरा आपको दिया गया है कि ये वाली एक लाइन है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 3 and 5, -3 and 5 कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है, ये इनसे तो गुजर रही, लेकिन सामने वाली लाइन जो है उस पर ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इन पॉइंट से गुजरने वाली, और आपको इस लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक आपको कोई नेम नहीं दिया गया लाइन का, तो हम नेम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेम इसको बोल देते हैं ओ, इसको डी, इसको ए और इसको बी, ठीक है। तो हमें ओडी की इक्वेशन डिफाइन करनी है। ओडी की इक्वेशन होने के लिए हमारे पास y माइनस वाई वन एंड x माइनस एक्स वन की वैल्यू है, लेकिन m नहीं है, तो m फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ m होने के लिए आपके दूसरे कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए थे, वो नहीं है। तो एक और तरीका है, पहले आप इस लाइन का m डिफाइन कर लो, ठीक है। तो मैंने लिखा m ऑफ स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, वेरी गुड। इस लाइन का m निकालना है। मेथड क्या होता है? y2 माइनस अपॉन, तो -3 माइनस, सॉरी y2 की वैल्यू है 6, ध्यान से देखो, ठीक है। एंड -3 माइनस 2, 1 अपॉन माइनस से कितने, तो वी कैन राइट दिस -5, ठीक है। इस लाइन का, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सपोज करो, यहां हम लिख लेते हैं, सपोज स्लोप ऑफ ओडी इज m2। हमने कहा कि जो इसका स्लोप है वो m2 है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक्ट करती है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना होता है? कितना? 9। अगर मैंने बोला कि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। पहले एक्सरसाइज नंबर 1 10.1 में क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ से किसकी, m1 की, -1/5 इंटू m2 इजिकल टू -1। ये -5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का हो जाएगा, m2 इजिकल टू 5। तो हमारे पास इस m2 निकल के आ गया, कोऑर्डिनेट इसके है, तो इस लाइन की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ ओडी क्या हो जाएगी? y2 माइनस, सॉरी y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही 5, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस, सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 5 5x प्लस
इसको उधर ले जाओ तो लिखेंगे 5x माइनस वाई प्लस 15 है, वेरी गुड, कुछ लोग 10 भी बोल रहे थे। 5x माइनस वाई, ये अर्जुन था शायद जो 10 बोल रहा था। ध्यान का ही तो खेल है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो समझ में आई क्या? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 11 क्या बोल रहा है आपसे? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइन पॉइंट। आपसे क्या बोला गया है? आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 and 0 and 2 and 3। आपसे दिया गया है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइन टू द पॉइंट 1 and 0 and 2 and 3। इनके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है शायद, है ना? हाँ, और आपसे बोला गया है कि ये लाइन इन दोनों लाइंस को 1 and n के रेशो में डिफाइन करती है। ठीक है, अब क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपसे फाइंड आउट करनी है। चेक करते हैं जरा एक बार फिर, समझते चलते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइन इतना डिवाइड्स इनटू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, आपसे पूछा गया है इस वाली लाइन की इक्वेशन। अगर ये ए, ये बी है और ये सी है, इसी की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अगर इसकी इक्वेशन पूछे तो कोई मेरे लिए समस्या का विषय नहीं है। देखो, अगर वो मुझसे पूछता है इसकी इक्वेशन तो मैं निकालूंगा, किसी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ले लूँगा, हो जाएगा काम। लेकिन वो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो हमारे पास ये है कि इस लाइन का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ एम भी नहीं है। एम तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अभी भी सीखा कि एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो रेशो दे रखे हैं, इन रेशो में हम इस लाइन को कैसे, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, इन रेशो के व्याप से हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि आपको एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक लाइन परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, वो लाइन जिस रेशो में एक्ट कर रही है रेशो दे रखा है 1 and n। ठीक है, मिड, इस पॉइंट के मिड पॉइंट नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू रेशो दे रखा, तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं। ये हाई स्कूल का फॉर्मूला है। हाई स्कूल में अगर इस लाइन के कोऑर्डिनेट हमने कर दिया, सपोज x and y है और ये रेशो m और n का है, तो फॉर्मूला है x इजिकल टू m, सॉरी हाँ, nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n। आपके क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफाइन करने के लिए यहाँ n की जगह n ही दे रखा है, तो n इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस m के स्थान पर है 1, और x1 की, सॉरी x1 x2 की वैल्यू क्या है? ठीक है, अपॉन n प्लस, देन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। जब हम y का निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला है n ऑफ y1 प्लस m ऑफ y2 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला कहता है n की वैल्यू तो n ही है, लेकिन y1 की वैल्यू और m की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू अपॉन n प्लस, देन वी कैन से इट इज 3 अपॉन n प्लस 1। हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए x एंड y के, यानी इस वाली लाइन का एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब हम इस लाइन में स्लोप निकाल इस लाइन का। अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो स्लोप निकाल के फॉर्मूले में रख देंगे तो काम हो जाएगा विद कोऑर्डिनेट। अगर स्लोप निकालने जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ, उसके साथ परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर लेता हूँ, तो इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, स्लोप ऑफ ए बी, इसे मैंने m1 बोल दिया,
कोई डाउट नहीं है। m1 निकालेंगे तो फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1, दैट्स मीन्स 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, देन 3 अपॉन 1 दैट इज 3। वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन m1 इंटू m2 इक्वल माइनस 1। हमने बोला कि इस लाइन का स्लोप तो m1 है, इसका हमने सपोज किया m2 है, तो m2 फाइंड आउट करने के लिए ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो क्या ही है 3, दैट इज इक्वल माइनस 1 अपॉन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ m2 की वैल्यू भी है और ये इस लाइन के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, OD के लिए जाएंगे तो हम फॉर्मूला करेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये रही, ठीक है, 3, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, माइनस 1/3, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हाँ बोलो बोलो, ये वाली, हाँ क्योंकि यही वाला तो m यूज कर रहा हूँ ना मैं, जब मैं इस लाइन के लिए निकाल रहा हूँ इक्वेशन, तब अगर मुझसे इस लाइन की निकलवाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ईजी था, लेकिन इस वाली लाइन की निकलवा रहा तो पहले इसका स्लोप निकाला, फिर माइनस 1 m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 करके m2 निकाल लिया। इस लाइन के कोऑर्डिनेट हमने पहले निकाल रखे थे और उनका प्रयोग करके इक्वेशन निकाल रहा हूँ। इस पूरी लाइन की का जो हम एलसीएम लेंगे वो ले लेंगे n प्लस 1 y इंटू n प्लस 1 माइनस 3, यहाँ माइनस 1 अपॉन 3 n प्लस 1 x इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। पूरी की पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला n प्लस 1 कट हो जाएगा, इस 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 3y n प्लस 1, 3 3 जा 9, माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x इंटू n प्लस 1, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n प्लस, ठीक है। यहाँ एक जब ये बाहर निकलेगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ध्यान देना, मतलब इससे माइनस यहाँ था नीचे, तो ये इस तरह होगा। तो फिर हम आगे सोल्व करेंगे इसे, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 3y इंटू n प्लस 1 प्लस x इंटू n प्लस 1, फिर हमारे पास क्या केवल 9 है इधर, तो माइनस 9 प्लस इधर आके दोनों माइनस के, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने जाएंगे, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है देखना, इलेवन, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी किस लाइन की, इक्वेशन ऑफ OC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है, अंतर मैच करते रहना, ठीक है। चलो अब मिटाओ, फिर समझ लो, कोई समस्या नहीं है। फिर देखो एक बार, इस क्वेश्चन में इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए हमें, वो ऊपर से बोल दिया कि एक लाइन परपेंडिकुलरली इस लाइन पर एक्ट कर रही है, हमने उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट डिफाइन कर लिया कि ये C है, और हमने कर लिया सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन डिफाइन करनी है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये होगी कि ना तो हमारे पास लाइन कोऑर्डिनेट है और ना ही स्लोप। अगर स्लोप और कोऑर्डिनेट हो तो मैं इसका फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूँ। फिर मैंने ध्यान दिया कि जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमने निकाली थी, हमने क्या किया था कि इसकी स्लोप निकाल के m1 इंटू m2 जब दोनों लाइनें परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हो उस कंडीशन में इक्वल टू -1 होता है, तो वहाँ से इसका स्लोप तो निकालना आसान है। अब बात रही कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो कोऑर्डिनेट निकालने का हमने हाई स्कूल का फॉर्मूला उठाया। फॉर्मूला कहता है कि अगर ये दोनों 1:2 में डिवाइड है और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x की अगर पहला कोऑर्डिनेट निकालना है x, तो ये इंटू x1 और ये इंटू x2 बाई m प्लस n, यानी इनका रेशो सेम एज y के निकाल लेंगे बाई यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, चलो कोशिश करो कि ये फॉर्मूला आपको याद रहे।
प्रैक्टिस करोगे तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 11। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट्स कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ध्यान दो जरा इस बात पे। कह रहा है कि इन पर एक लाइन कट कर रही है। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी कि जितनी डिस्टेंस पर यहां से यहां कट कर रही है इतनी ही डिस्टेंस पर यहां से यहां कट कर रही है और ये लाइन पासिंग थ्रू हो रही है। और आपसे एक बात और बोली गई है, आपसे कहा गया है कि एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड द पासिंग थ्रू द, ये जो लाइन है ये 2 and 3 से पासिंग थ्रू हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। नहीं है? ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूं, आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, आओ बढ़ो। मैंने कर दिया सपोज द इक्वल डिस्टेंस ऑफ बोथ एक्सिस इज ए। मैंने कहा कि जो दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस कट की है वो ए है, ये ए और ये ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर ऐसी ही कंडीशन का कोई दूसरा क्वेश्चन हो और कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस कट कर रही है और इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन करना है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 होता है। बोलो, इस वाले लाइन की अगर इक्वेशन डिफाइन करनी है और इस एक्सिस पर ए काट रही है तो x अपॉन ए और y अपॉन बी इजिकल टू 1 होता है। हमारे पास एक डिस्टेंस आ गई a दोनों में, तो मैं यहां कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, लेकिन y भी a है, इक्वल टू 1। ठीक है, एंड वी कैन से x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा? इसे यही छोड़ दो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a की वैल्यू नहीं पता। अब ये इसी लाइन की इक्वेशन है ना, मानते हो? अगर इसका नाम हम डिफाइन कर लेते हैं a b c, तो ये AC लाइन की इक्वेशन है एग्जैक्टली, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इसी लाइन पर है। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। लिखता हूं बिकॉज 2 and 3 are coordinates of AC, then जब ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन 2 + 3 इजिकल टू a। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a इजिकल टू क्या हो जाएगा? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो हम क्या कह सकते हैं? x प्लस वाई इजिकल टू, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मैच करिए आंसर। करो करो, मैच करो, सही है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं। 13 क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। 13 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड कट ऑफ इंटरसेप्टिंग द एक्सिस हुज सम इज 9। सेम क्वेश्चन है, सेम। आपसे क्या बोला गया है? आपसे एक बात बोली गई इस क्वेश्चन में, वो ये है बच्चों
कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कट कर रही है। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है। और ये लाइन जो है पासिंग थ्रू हो रही है 2 and 2 से। क्वेश्चन नंबर 13, पासिंग थ्रू द 2 and 2, ठीक है। अब से एक बात कही गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये कहता है कि जो ये डिस्टेंस कट किए ना ए और बी, इनका सम 9 है। क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ो जरा, ठीक है। लास्ट लाइन कहता है कि सम ऑफ, ठीक है, कटिंग्स। तो हमने क्या किया, पहले तो यहाँ लिखेंगे सपोज द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ए सी और इसको बी, ए सी आर ए एंड बी। जो इंटरसेप्ट हुए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमने ए और बी मान लिया, ठीक है। देन लाइन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। गेट इट और नॉट गेट इट, ठीक है। एक कंडीशन दी गई है, ATQ कहता है कि a प्लस बी इजिकल टू 9 है, देन b इजिकल टू 9 माइनस ए, हम कह सकते हैं। देन वी कैन से x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। यहां पुट कर दिया मैंने, ठीक है। और हमारे पास ये इक्वेशन होगी। पिछले क्वेश्चन पर वापस जाइए, ये लाइन 2 and 2 से पासिंग थ्रू हो रही है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। दैट्स मीन्स कि 2 and 2 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एग्री और नॉट? ये वाली लाइन की इक्वेशन है और 2 and 2 इसी लाइन पर के पॉइंट्स है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन इसी भी पर मैंने किया है। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 2 and 2, देन वी कैन से 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन की एलसीएम हो जाएगा a इंटू 9 माइनस ए, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 9 माइनस ए और यहाँ प्लस ए, इक्वल हो जाएगा 1 के। इस a से ये 1 कट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18, ये सामने चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिए सर, 18 के से फैक्टर जिनका सम 9 आ रहा हो। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन तो a माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो a माइनस 6 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से a माइनस 6 कॉमन लिया, यहाँ a माइनस 3। नाउ a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 3। जब यहाँ हम a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 3 करेंगे, जब हमने a की वैल्यू 6 पुट की तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब a की वैल्यू 3 करेंगे तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। बिकॉज द सम ऑफ बोथ आर 9, 639 एंड 639। बोलिए कोई डाउट है क्या? ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस अदरवाइज दिस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पुट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। जैसे पुट की तो x की वैल्यू, x अपॉन a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 प्लस वाई अपॉन 6 इजिकल टू 1। या तो ये इक्वेशन हो सकती है, या फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इजिकल टू 1। मैच द आंसर। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ। फाइंड होना चाहिए तो फाइंड बोल रहा है, आंसर तो होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिए गए हैं
और वो जो सेगमेंट दिए हैं ये दो लाइनों पर अलग अलग, उनका सम दे रखा है, उनका सम जो है वो 9 है। तो मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि सपोज सेगमेंट्स आर ए एंड बी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल पड़ा कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, a अपॉन बी इक्वल टू 1। देन हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी इक्वल टू 9, देन b इक्वल टू 9 माइनस ए। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद इस कंडीशन में पहुँचता हूँ मैं जानता हूँ कि ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन जो है इन पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, दैट्स मीन्स कि ये पॉइंट्स x एंड y के वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और यहाँ पुट करके सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली। जब दिए होंगे आंसर जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इक्वेशन, ये इस कंडीशन की इक्वेशन की लाइन है, इससे पहले क्वेश्चन में यूज करा है। हाँ बताओ, सही है। क्या बोला गया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहीं छोड़ दो, ये आगे आउट ऑफ द कैमरा तो नहीं हो रहा, देखो जरा आउट ऑफ। अगर इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये भी एक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, दूसरी भी ऐसी हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं छोड़ देना, एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप एग्जाम में यहीं छोड़ दोगे तब भी सही माना जाएगा। बहुत ज़्यादा सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना 13 तो हो गया ना, हाँ 13 हो गया, 14 पे आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 and 2 एंड मेकिंग एन एंगल। क्या हो रहा है कि एक लाइन है वो पासिंग थ्रू हो रही है एक पॉइंट से, पॉइंट्स क्या दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखे हैं आपको 0 and 2, 0 and 2, ठीक है, सॉरी ये होंगे 0 and 2, यहां से पासिंग थ्रू हो रही है। ध्यान दो जरा, इस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है और इस लाइन का एंगल आपको दिया गया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 2π/3, ठीक है सर, विद द पॉजिटिव एक्सिस। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट यूनिट 0 and 2, यानी इसके अगर इसे y एक्सिस पर काटता है तो ये हो जाएगा 0 and -2। यहां से एक लाइन चल रही है इस तरफ, ठीक है। आपको इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। और क्या बोला गया आपसे, बिलो द ओरिजिन। आपको दो लाइनों की इक्वेशन डिफाइन करनी है, एक तो इस वाले लाइन की इक्वेशन डिफाइन करनी है और एक इस वाले की, ठीक है। ये एंगल दे रखा है, दैट्स मीन्स कि दैट इज अ वैल्यू ऑफ थीटा 2π/3। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से m निकाल सकते हैं। क्यों, अगर हमें x एक्सिस के अकॉर्डिंग एक एंगल दे रखा हो तो यहां से हम m निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, m = tan थीटा, दैट्स मीन्स tan 2π/3। 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, अगर किसी को नहीं आती तो जान लो, इसकी वैल्यू होती है 180। तो 2 × 180 लिख देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 से 60 टाइम कटेगा, देन n = tan थीटा, 60 × 120 हो जाएगा। tan 120 को जब सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 180 - 60, नो प्रॉब्लम, सेम थिंग।
इसे 90 + 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज हो जाएगा 10 कोट पे, बस इतना होगा और कुछ नहीं होगा। 10 180 - 60 दैट इज इन कोऑर्डिनेट नंबर 2, और कोऑर्डिनेट नंबर 2 में 10 होता है नेगेटिव, तो माइनस के 10 60 कह दूं। 10 60 की वैल्यू आप क्या होती जानते हैं, यही होती है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास m की आ गई, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। तो हम अगर इस लाइन को हमने बोला है a एंड b, ए बी बोला है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। जब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के लिए जाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास है अवनीश, कहाँ जाने हैं, y की वैल्यू हमारे पास y रहेगी, लेकिन y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y - 2। m की वैल्यू हमने डिफाइन किया क्या है, और x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, देन वी कैन से ये माइनस का √3 है, ये हो जाएगा √3x। इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का √3x प्लस y - 2 = 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, फिर उसने बोला कि एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस एक्सिस से नीचे की ओर, y एक्सिस पर 2 पॉइंट नीचे एक लाइन जा रही है। दैट्स मीन्स कि उसके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 - 2। कोई डाउट है? जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वहां जो m1 की वैल्यू होगी वो m2 के इक्वल हो जाएगी। कंडीशन है, याद करना, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है सर, अगर ये बात आप समझते हैं तो यहां m2 हमारे पास फिर से, बिकॉज m1 इज -√3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अलग है। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ सी डी, फॉर्मूला y - y1 m × x - x1। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, और ऑलरेडी यहाँ एक माइनस है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -√3 x - x1। आप जानते हैं कि x1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो पुट कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा y + 2 = -√3x। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो √3x + y + 2 = 0। नाउ इट इज द इक्वेशन ऑफ सी डी। ठीक है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। चलिए रफ कर दूं, देखते हैं वो कहाँ गया, एक बंदा गायब है। हाँ ये भी ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से एक लाइन परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है, और जिस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलरली एक्ट हो रही है, इसने बोला है, इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर मीट द पॉइंट -2 9। ये पॉइंट है -2 and 9, यहाँ परपेंडिकुलरली एक्ट हुई है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, वेरी गुड। अच्छा सर, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपसे इस वाली लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, इस वाली लाइन की, जो लाइन परपेंडिकुलरली एक्ट हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझ के चलो। इसके कोऑर्डिनेट पता आपको? ठीक है, आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट 0 and 0 है। हाँ, तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया, इसका m डिफाइन कर लेंगे, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेकर हम इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर वो ज़्यादा होशियार बनता है, इस वाले लाइन की इक्वेशन आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे सर? इस वाली? हाँ, इसके इक्वल वो होगी, m1 के इक्वल m2 हो जाएगा। नो, m1 के इक्वल m2 कभी हुआ है परपेंडिकुलर लाइन में? यस, जो पारस कह रहा है सही है। m1 × m2 = -1। अगर दो पैरेलल लाइन होगी तो उनका m1 = m2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1। अगर ये आपने निकाल लिया तो m2 आप निकाल सकते हो, m2 निकाल सकते हो, इसकी लाइन डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक नेम दे लेते हैं, a
ओ, ठीक है। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ AO, स्लोप ऑफ AO क्या हो जाएगा हमारे पास जब निकालेंगे, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। ओके सर, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 की वैल्यू सपोज करो 0, y1 की वैल्यू कितनी और x2 की वैल्यू 0। ओके सर, माइनस 9 अपॉन m आ गया। जब इक्वेशन ऑफ नाम AO निकालने जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस y1 की वैल्यू क्या है 9 है ना y1 की वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है -9/2, x1 की वैल्यू कितनी है -2 और एक माइनस यहाँ है ऑलरेडी, तो +2 हो जाएगी। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 18 इजिकल टू -9x प्लस -18। अर्जुन, मैच द आंसर। बताओ क्या आंसर है। 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। 55 कौन सा क्वेश्चन का आंसर देख रहा है जरा बताना। 15, ठीक है। तेरा कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। ये चेक करो कहीं हमने क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं करी। क्या क्या आंसर बताया अर्जुन। माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। जस्ट ए मिनट, मैंने बोला है y माइनस 0 9/2 नो x माइनस 0। अर्जुन ने बोला क्या, एक बार चेक करो कि हमने कहीं कोई फाल्ट तो नहीं करा क्वेश्चन में। बस अगर इक्वेशन इस लाइन की पूछी जाए हमसे सपोज करो, ठीक है, तो चेक करते हैं जरा, एक बार चेक करें। हाँ मत करो, रहने दो, आओ रुक जाओ, रहने दो उसको ऐसे ही, वीडियो मत रोको। ये हो गया OA, ये हो गया BC, ध्यान दो जरा। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ BC, ध्यान दो रे, इक्वेशन ऑफ BC के लिए जाएंगे, यहाँ ध्यान दो फिलहाल। इसके लिए इक्वेशन के लिए जाएंगे तो M2 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो M1 इंटू M2, ये अगर M1 है तो M1 इंटू M2 इजिकल टू -1, देन M2 इजिकल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन M1 कह सकता हूँ, देन M2 इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन -9/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC निकालने जाएंगे, फॉर्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/9। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है +2 हो जाएगा। डाउट है कुछ, नहीं है। यहाँ ध्यान दो फिर, 9y माइनस 81 2x प्लस 4, देन वी कैन से 2x माइनस 9y मैच करो, आंसर मैच करो, सही है। तो एग्जैक्टली वो हमसे इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा था, ठीक है। पहले मैंने कहा था कि पहले इसके m निकाल लो, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे ना निकालते तो भी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। चलो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सेकंड पार्ट में करा लेंगे, हाँ थर्ड पार्ट में करा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, ठीक है। 5 क्वेश्चन रिमेन है, उन्हें कल देखेंगे, ठीक है। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।